नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि एकादशी और सोमवार का दिन है। इस एकादशी को अचला एकादशी या अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंजाब में आज के दिन भद्रकाली एकादशी मनाई जाती है। अन्य एकादशियों की तरह इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने का विधान है। ध्यान रहे कि गृहस्थों को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी सन्यासियों के व्रत करने के लिए उपयुक्त है। आज पूरे दिन प्रीति योग रहेगा। आज शाम 4:58 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आज दोपहर 3:09 से शुरू होकर शाम 4:58 तक सभी राजकीय कार्य बनाने वाला राजयोग भी रहेगा। कोविड-19 यानी कोरोना वायरल डिजीज 19 के सिलसिले में आज सुबह आकाश में एक बड़ी घटना घट चुकी है। आज सुबह 7:21 पर गुरु और शनि की युति हो चुकी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज भी हम सबसे पहले बात करेंगे याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर बाद 3:08 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 मई को सूर्योदय से रात 8:52 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त आज सुबह 5:29 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 2:09 से रात 9:03 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 मई की शाम 5:27 से रात 12:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त आज सुबह 7:16 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 2:09 से दोपहर बाद 3:09 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:09 से रात 9:03 तक और रात 11:07 से 3:42 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 मई की सुबह 7:08 से दोपहर 2:01 तक और शाम 4:17 से 7:43 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 19 मई की सुबह 10:25 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:11 से 8:53 तक। मुंबई सुबह 7:41 से 9:19 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:09 से 8:53 तक। लखनऊ सुबह 6:59 से 8:40 तक। भोपाल सुबह 7:17 से 8:57 तक। कोलकाता सुबह 6:35 से 8:14 तक। अहमदाबाद सुबह 7:37 से 9:17 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:18 से 8:54 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की शुभ दिशा क्या है? तो आज आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप जिस भी काम को करना चाहेंगे वो काम बड़े आराम से पूरा होगा। आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। आपको दूसरों के सामने अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए।
इससे चीजें स्पष्ट रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज अपना कार्य पूरा करने में सफल होंगे। माता पिता का सहयोग भी बना रहेगा। आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इस राशि के छात्रों की आज पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आप अपना काम समय से पूरा करने में सफल होंगे। आज उधार लेन देन से आपको बचना चाहिए। आपको नकारात्मक विचारों से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। आज माता की सेहत में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। लवमेट्स के रिश्तों में मजबूती आएगी। बच्चे घर पर खेल कूद में अपना समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वाले माता पिता आज अपने बच्चों के साथ घर पर ही समय बिताएंगे। बॉस की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ही काम शुरू करना चाहिए। इस राशि के घरेलू महिलाओं के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। आज आपको थोड़ा आलस्य महसूस होगा। आपको अपना खान पान हेल्दी रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपके कार्य समय से पूरे हो जाएंगे जिससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आज आप अपने व्यापार को लेकर कोई पॉजिटिव निर्णय लेंगे जिसका फायदा भी होगा। धन के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी। आज परिवार वालों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आज पूरे दिन आपकी सोच स्पिरिचुअल रहेगी। आप हर बात में स्पिरिचुअल एंगल ही देखते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आप अपने बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। उन्हें किसी बड़ी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आएगा। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लवमेट्स को आज कोई खुशखबरी मिलने से पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आप किसी पुरानी बात को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। शादीशुदा लोगों को आज कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे घर में उत्सव का माहौल बनेगा। आज कोई भी काम करते समय आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आज आप किसी काम को नए तरीके से करेंगे जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज आपके पारिवारिक रिश्तों में मधुरता और बढ़ेगी। आज छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी जिससे आप बहुत खुश महसूस करेंगे। बिजनेस में आपको मुनाफा होने का योग बन रहा है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। सोचे हुए कार्य समय रहते पूरा कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। आज आप माता पिता से अपने भविष्य के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। कहीं निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा है लेकिन सोच विचार करके ही आगे बढ़िए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में सबके चेहरे खिले रहेंगे। योग और प्राणायाम करने से आपकी सेहत चुस्त दुरुस्त बनी रहेगी। आपके दिमाग में अचानक कोई ऐसा विचार आएगा जो आपकी प्रगति के रास्ते खोल देगा। आज घर पर ही अलग अलग पकवान का आनंद उठाएंगे। लवमेट्स के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई अनोखा फैसला लेंगे जिससे आपको लाभ भी होगा। किसी से भी उलझने से बचें। लाख वजह हो तो भी मत उलझिए। आप अपने खर्चों को लेकर सोच विचार में डूबे रह सकते हैं। आपको आज कोई नया काम सीखने का अवसर प्राप्त होगा। इससे आपको लाभ भी होगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9।
और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माता पिता को प्रणाम करें, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो एक साथ घर के मंदिर की सफाई करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जिससे आप राहत की सांस लेंगे। मूलांक 2, अचानक से आपके लिए धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, साथ ही आपकी जरूरतें पूरी होंगी। मूलांक 3, किसी नए कार्य की योजना बनाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 4, छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, एग्जाम से कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। मूलांक 5, पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी से कोई फैसला न लें, हर आदमी को पूरा स्पेस दीजिए। मूलांक 6, घरेलू कामकाज को करने में आप पूरा दिन बिजी रहेंगे, शाम तक आप काम को खत्म कर लेंगे। मूलांक 7, आर्थिक स्थिति को लेकर चल रही टेंशन खत्म होगी, कहीं से आपको अचानक धन लाभ होगा। मूलांक 8, अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी देर सूरज की रोशनी में जरूर बैठिए, आज ये जरूरी है। मूलांक 9, दूसरों के सपोर्ट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिससे आपके सभी काम धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी अलमारी के दरवाजे पर शीशा लगाने के बारे में, और आज हम बात करेंगे भोजन कक्ष में आईने के बारे में। भोजन कक्ष में आईना लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, और वो भी बड़ी आकृति का। भोजन कक्ष की दीवार पर लगे बड़े बड़े आईने ऊर्जा के अद्भुत स्रोत होते हैं। ये भाग्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर भोजन कक्ष में ठीक डाइनिंग टेबल के सामने बड़ा सा आईना लगा हो, तो उसमें खाने के दौरान देखने पर खाने के दोगुना होने का आभास होता है। इससे भूख तो अधिक लगती ही है, साथ ही घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उनमें खुशी का संचार बढ़ता है। इसके अलावा अगर आपका किचन पश्चिम मुखी है, तो आप पीछे की तरफ यानी पूर्व दिशा की दीवार पर एक शीशा लगाएं। इससे अगर आपके किचन में कोई भी वास्तु दोष है तो दूर हो जाएगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि एकादशी और सोमवार का दिन है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला या अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंजाब में आज के दिन भद्रकाली एकादशी मनाई जाती है। अन्य एकादशियों की तरह इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने का विधान है। ध्यान रहे कि गृहस्थों को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी सन्यासियों के व्रत करने के लिए प्रशस्त है, उपयुक्त है। यह भी कहा जाता है कि जो फल किसी व्यक्ति को कार्तिक मास में स्नान या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वैसा ही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। साथ ही गोमती नदी में स्नान, कुंभ में स्नान, केदारनाथ जी के दर्शन, बद्रिकाश्रम में रहने और सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो महत्व है, वही महत्व अपरा एकादशी के व्रत करने का भी है। गृहस्थों के लिए उचित है कि वे आज के दिन घर की साफ सफाई करें और उन्हें विशेष रूप से मन की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मन विशेष रूप से साफ होना चाहिए। ईर्ष्या, घृणा, कलह, द्वेष और वैमनस्य को त्याग कर हृदय में क्षमा, मैत्री, मुदिता माने खुशी और करुणा को अपनाना चाहिए। इसके अलावा आज पूरे दिन और कल सुबह 4:29 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग का अर्थ होता है परस्पर प्रेम। इस योग के दौरान मेल मिलाप बढ़ाने, प्रेम विवाह का निर्णय करने तथा अपने रूठे मित्रों और संबंधियों को मनाने के लिए प्रीति योग में प्रयास करने से सफलता मिलती है। इसके अलावा झगड़े निपटाने या समझौता करने के लिए भी ये योग शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही आज दोपहर बाद 3:09 से शुरू होकर शाम 4:58 तक सभी धार्मिक और राजकीय कार्य बनाने वाला राजयोग भी रहेगा। इसके अलावा आज शाम 4:58 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके स्वामी शनिदेव हैं। इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है और इसकी राशि मीन है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और नीम से बनी किसी भी चीज का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब बात आज के दिन की सबसे बड़ी खगोलीय घटना की। आज सुबह देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की युति हो चुकी है। जब कोई दो ग्रह एक दूसरे के 5 अंशों के अंदर आ जाते हैं
तो दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे को प्रभावित करने लगती है। इससे दोनों ग्रहों के रिजल्ट बदलने लगते हैं। भाई जैसे हरा और लाल रंग मिलने लगे तो तीसरा कलर बनने लगेगा, या पीला और हरा मिलने लगे तीसरा एक और कलर बनने लगेगा। तो आज सुबह 7:21 पर गुरु मकर राशि में 3 अंश 5 कला और 4 कला का था, जबकि शनि भी मकर राशि में ही 7 अंश 46 कला और 53 कला का था, यानी दोनों 5 अंश के अंदर थे। यह स्थिति 10 जून की सुबह तक रहेगी, जब गुरु मकर राशि में 2 अंश 1 कला और 17 कला का होगा। दूसरी तरफ शनि 7 अंश 7 कला और 6 कला का होगा। गुरु शनि के 5 अंशों की जद से बाहर निकल चुका होगा। इस युति की खास बात यह है कि महामारी के लिए प्रसिद्ध मकर राशि में ही महामारी के लिए जिम्मेदार 2 ग्रह लगभग 20 दिन तक एक ही खाने में साथ साथ चलेंगे और उनकी गति भी सामान्य न होकर वक्री होगी। आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण स्थिति है। अब सवाल यह है कि यह घटना आपकी राशि में कहां घटित हो रही है और आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु और शनि की इस चाल और आपके बीच कोरोना कहां पर है, कैसे होगा आपका बचाव, और अगले 20 दिन तक किस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए ख्याल। तो आइए देखते हैं राशिवार। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि वालों, ये घटना आपके करियर पर असर डालेगी। आपको पिता के स्वास्थ्य और पिता ना हो तो पैतृक संपत्ति और करियर की चिंता करनी चाहिए। मंदिर में बादाम चढ़ाने से फायदा होगा। वृष राशि वालों, ये ग्रह गति आपके भाग्य पर असर डालेगी। अगर आप इन 20-22 दिनों तक झूठ न बोले और अपना दिया हुआ वचन पूरा करें तो आपकी किस्मत का सितारा जाग जाएगा। मिथुन राशि वालों, ये संजोग आपकी आयु के खाने में बन रहा है। अगले 20 दिन बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आर्थिक हानि होगी लेकिन उम्र को खतरा नहीं होगा। कर्क राशि वालों, ये ग्रह चाल आपकी कुंडली के 7वें खाने में हो रही है। स्त्री से विशेष हानि की संभावना है। रक्त गुंजा जो एक तरफ से काली हो उसे अपने पास रखें और संभव हो तो बारिश के पानी में नहाने से लाभ होगा। सिंह राशि वालों, ये योग आपके रोग और शत्रु को बढ़ाने वाला है। सोना पहनिए और गोल्डन एप्पल सुनहरा सेब मंदिर में दान करिए। कन्या राशि वालों, इस ग्रह चाल से संतान की वृद्धि होगी। फायदा चाहिए तो अगले 20 दिनों तक गुरुवार के दिन मांस, मछली और शराब से दूरी बनाकर रखिए। तुला राशि वालों, ये ग्रह युति आपके सुख से संबंध रखती है। उत्तम सुख के लिए आपको बुजुर्गों और साधु संतों से आशीर्वाद लेना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, ये युति आपके तीसरे खाने में बन रही है। आज के 16वें दिन पिता को हानि हो सकती है। हानि को लाभ में बदलने के लिए अगले 20 दिनों तक गप्पाजी से बचें और दुर्गा पाठ करें। धनु राशि वालों, आपको हुकूमत करने की ताकत मिलेगी लेकिन स्त्री के स्वास्थ्य को संकट होगा। फायदा पाने और नुकसान से बचने के लिए आपको खेती बाड़ी के काम में रुचि लेनी चाहिए। घर में एक गमले में ही कुछ बोकर उगा लेंगे तो भी चलेगा, फायदा जरूर होगा। मकर राशि वालों, ये ग्रह गति आपके शरीर पर बन रही है। स्वास्थ्य के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। शनि आपके लग्नेश है, ये अच्छी बात है, लेकिन स्थान हानि करो जीवा यानी गुरु शरीर की हानि कर सकता है। मंदिर में पीली चीजें दान करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों, गुरु और शनि का ये गोचर आपकी जन्मपत्रिका के 12वें खाने में, ये आपके लिए फायदे की सूचना लेकर आया है। अगर आप इस बीच लगातार तरक्की करना चाहते हैं तो 10 जून तक रोज मंदिर में दूध दान करें। मीन राशि वालों, इस युति के कारण आप दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले हो जाएंगे। जो इस बीच आपसे दोस्ती करेगा वो बेहद फायदे में रहेगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं तो इस बीच तांबे का कड़ा पहने और सोने की कोई चीज पहने। तो ये था गुरु और शनि की एक ही राशि में वक्री चाल का खुलासा। उम्मीद है कि इस जानकारी से आप भरपूर फायदा जरूर उठाएंगे। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आजकल ये जो महामारी कोरोना की चल रही है उसके सिलसिले में आपको ये क्यों इंपॉर्टेंट है गुरु और शनि की युति, इस चीज को आपको ठीक से समझ लेना चाहिए। देखिए 6 राशियां महत्वपूर्ण हैं और 4 ग्रह महत्वपूर्ण हैं, इनके मूवमेंट महत्वपूर्ण हैं। ये अतीत में
1500 समथिंग के बाद से जब भी महामारी आई है तो उनमें 6 राशियों का और 4 ग्रहों का विशेष तालमेल रहा है। ये 6 राशियां कौन सी हैं? वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ। ये 6 राशियां और 4 प्लैनेट्स का बड़ा योगदान रहा है। शनि, राहु, केतु और गुरु, देवगुरु बृहस्पति को हम बड़ा, लेकिन गुरु का महामारी में बड़ा रोल हो जाता है। अभी जब धनु राशि में गुरु और केतु साथ साथ थे तो 5 नवंबर 2019 से 29 मार्च 2020 की देर रात सुबह 3-4 बजे के आसपास गुरु शिफ्ट हुआ था, यानी वो 30 तारीख हो गई थी। उस बीच जब धनु राशि में गुरु और केतु एक साथ था तो केतु ने षड्यंत्र के लिए जबरदस्त अपना पैर पसारा और ये महामारी फैली। अभी उसी मकर राशि में गुरु और शनि दोनों एक साथ हैं और दोनों वक्री हैं। एक साथ वक्री होना बड़ी घटना है और दोनों 5 अंश के अंदर हैं। तो ये जो अगले 20 दिन का टाइम पीरियड है, ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 19 की दृष्टि से बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। इस बीच ये वायरस बहुत तेजी से अपने पंख भी पसार सकता है और मनुष्य बहुत तेजी से इसके ऊपर अंकुश लगाने, पूरी दुनिया से खबरें आनी शुरू हो जाएंगी इन्हीं 20 दिनों में कि हमने वैक्सीन बना दी, हमने दवा निकाल ली, इस उपाय से फायदा हो। और ऑथेंटिक, ये नहीं कि वो व्हाट्सएप आ गया कि ये खा लो और काली मिर्ची खा लो और फला चीज खा लो, नहीं, नॉट लाइक दैट। कि हमने इतने जानवरों पर, इतने मनुष्यों पर, इतने चीजों पर, इतने एलिमेंट्स पर टेस्ट करके निकाला। और ये 20 दिन इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जब ये सीधे चल रहे थे इन्होंने उपद्रव किया था, अब ये उल्टे चल रहे हैं तो मामला बैक गियर में लगा हुआ है, पीछे जा रहे हैं। और गुरु और शनि दोनों एक साथ मिलकर चल रहे हैं और शनि जो है वो देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति में अत्यंत विनम्र हो जाता है, अपनी क्रूरता का परित्याग कर देता है। जैसे केतु देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति में हजारों गुना तेज काम करता है। केतु षड्यंत्र का देवता है, धोखाधड़ी का देवता है। केतु क्या है? धड़ केतु है, मुंह राहु है। कोई धड़ चला रहा हो तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? केतु इज समथिंग अनआइडेंटिफाइड। तो और गुरु वहीं वापस जा रहा है, धनु राशि में केतु के ही पास जा रहा है, उसी की यह तैयारी है। तो अभी जो महामारी का विप्लव होना है, जो विप्लव होना शेष है, जो महामारी का बड़ा समय आना है, उस समय की तैयारी करने गुरु उल्टी गति से चलता हुआ जा रहा है। और फिर यही गुरु जब धनु में रहेगा, उल्टा रहेगा, षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। और फिर जब यह मार्गी होगा 13 सितंबर को, तो 13 से 23 सितंबर को, क्योंकि 23 सितंबर को केतु वो राशि छोड़ देगा तो गुरु से उसका साथ छूट जाएगा। तो 13 से 23 सितंबर तक पूरे विश्व में आर्थिक जगत में भारी हलचल होगी, एक विप्लव, एक अद्भुत स्थिति क्रिएट होगी। बहुत सी कंट्रीज की इकोनॉमी धड़ाम हो सकती है, बहुत सी चीजों में फर्क आ सकता है। हम पहले भी आपसे कहते रहे, आज भी फिर। तो इस क्रम में अभी कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है, इसमें गुरु और शनि दोनों का एक साथ वक्री होकर 20-22 दिनों का जो सफर है, ये बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। और मैंने हर राशि के बारे में क्लियर कर दिया है कि आपके किस हिस्से को प्रभावित कर रहा है, आप उसको लेके बहुत बहुत सतर्कता बरतिए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नजर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाए। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, जिस अवसर का काफी दिनों से आपको तलाश थी, वो अवसर आपको आज प्राप्त होगा। B, आज उन परिस्थितियों में पड़ने से बचे जिनमें आप असुविधा महसूस करते हैं। C, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और फिजूल की बातों में पड़ने से बचें। D, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी तरह से सफलता प्राप्त होगी। E, कोई भी कदम उठाने में जल्दबाजी न करें, कोई भी कदम उठाएं तो बहुत सोच समझ कर उठाएं। F, आपका बढ़ता हुआ खर्च आर्थिक स्थिति कमजोर कर सकता है, इसलिए खर्चों पर आप अपने खर्चों को कंट्रोल करिए।
जी, जो लोग सूचना प्रसारण क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें किसी बड़ी संस्था में काम करने का मौका मिलेगा। एच, धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, साथ ही आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। आई, अपने लक्ष्य को लेकर बहुत मेहनत करेंगे जिससे आपको कामयाबी हासिल होगी। जे, परिवार के सहयोग से आपके सारे काम बन जाएंगे, साथ ही आप लोगों के बीच मधुरता बढ़ेगी। के, आज आप किसी सोच विचार में डूबे रहेंगे जिससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे। एल, कार्यक्षेत्र को बढ़ाने में जो भी रुकावटें आ रही है वो रुकावटें आज दूर होंगी। एम, आर्थिक मामलों को लेकर किसी व्यक्ति से आज फोन पर रोचक बातचीत कर सकते हैं। एन, आज परिवार वालों के साथ समय बीतेगा, उनके साथ खूब सारी बातें करेंगे। ओ, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। पी, कुछ दिनों से परिवार में चल रही किसी समस्या का सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्यू, स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा और बीमारियां आपसे दूर होंगी। आर, कार्यक्षेत्र में रुका हुआ काम आज अच्छी तरह और आसानी से पूरा हो जाएगा। एस, घर में सभी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा, सभी लोग एक दूसरे से खूब सारी बातें करेंगे। टी, मन स्थिर न होने की वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन अपनों की मदद से राहत महसूस होगी। यू, आपकी मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा, किसी कार्य की योजना बनाने में सफल होंगे। वी, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आय के नए स्रोत मिलेंगे। डब्ल्यू, फोन पर किसी करीबी से लंबी बात हो सकती है, वो आपको कोई खुशखबरी की बात बता सकते हैं। एक्स, घर पर कोई भी काम करें तो बड़ों की राय से करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वाई, कार्यक्षेत्र में आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। जेड, आपके दिमाग में नई योजनाएं आती रहेंगी जिन्हें आप पूरा करने में सफल भी होंगे। और अब बात आज के 30 की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बिजली महादेव मंदिर के दर्शन। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत पर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है जिस स्थान पर मंदिर है वहां शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली गिरती है, इसी वजह से इन्हें बिजली महादेव कहा जाता है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित कर मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं। कुछ ही माह बाद शिवलिंग ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पैरों के तलुओं में मौजूद रेखाओं के बारे में। हाथों की तरह ही पैर के तलुओं में भी बहुत सी रेखाएं होती हैं जो आपके भाग्य, आपके जीवन के बारे में बहुत सी बातें बताती हैं। जिस किसी के पैर के तलुए में कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली के किनारे थोड़ी सी उठी हुई रेखा होती है, वो व्यक्ति भोग विलास में अधिक रुचि लेने वाला होता है, लेकिन अपने ऊंचे रसूख के चलते इन लोगों का समाज और कार्य क्षेत्र में बहुत नाम और यश होता है। भाग्य इनका पूरा साथ देता है, इसलिए इन्हें पैसों की कमी भी कभी नहीं होती। धन की प्राप्ति कराने के कारण पैरों में स्थित इस रेखा को धनवान रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस दिन कब क्या खाना है और कब क्या नहीं खाना है। आज 18 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक बताया गया है। एकादशी तिथि आज दोपहर बाद 3:09 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:32 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पोतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। अतः आज दोपहर बाद 3:09 तक आपको 3:09 तक सेम नहीं खानी है और उसके बाद कल शाम 5:32 तक आपको पूतिका यानी पोई के साग का सेवन करने से बचना चाहिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। कल आपको सारे काम किस दिशा में मुंह करके करने हैं, तो वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर बिसर बिसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में एक रुमाल रखे सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के